अच्छा मुझे वैसे ही बताएं कि आपके और शबीर भाई के रिलेशन में गुस्सा ज़्यादा किसको आता है वैसे? तो पता है हमें तो चलो शबीर भाई हाँ उन्हीं को आता है वो थोड़ा सा, लेकिन जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। तो लेकिन अब फरीदा हमेशा से तो ऐसा नहीं होता होगा ना? हाँ हमेशा से ऐसा नहीं होता। तो आपकी कोपिंग मैकेनिज्म आपकी वैसे क्या थी? नहीं, मैं पहले तो बहुत खामोश रहती थी, बहुत चुप। अच्छा ठीक है शबीर गुस्सा किया, वो बात नहीं करते थे। एक उनका लंबा जाता है, मेरा नहीं जाता। वो 1 मिनट में अगर मुझे कह दें चलो भाई सॉरी ठीक है ना, तो मैं नहीं आपने यूँ नहीं 2-3 दफ़ा किया और फिर मेरा मैं सही हो जाती। वो नहीं होते, वो लंबा खामोश हो जाते, बात नहीं करते, कभी खाना भी नहीं खाते पहले। अब ऐसा नहीं होता। अब वो ये इन्होंने कहा ना एज के साथ, तो वो अब ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं खामोश होती थी, अब हमारी मतलब मैं भी उन्हीं की तरह सीख गई हूँ गुस्सा टक 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 उनके साथ रह के अभी वो एक कहते हैं मैं 2 सुना देती हूँ तो वो बेचारे अब काम डाउन हो जाते हैं। वो कहते नहीं अब मैं पहले मैं बहुत बर्दाश्त। हाँ। तो फिर जब मेरी लड़ाई होती थी या जब भी मुझे कभी गुस्सा आता था शबीर पे, तो वो इनकी वाली बात ये सारा कुछ उसी वक्त निकल जाता था। अंदर दबाना बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप कम से कम जब आपका मूड ठीक हो या कुछ हो तो अपनी बात जरूर कहें कि ये मुझे बात बहुत बुरी लगी है। कम से कम अपने कंपेनियन से, अपने बच्चों से और अपने क्लोज फ्रेंड से कि यार ऐसे नहीं, मैं इस बात से बड़ी हर्ट हुई। और फिर कभी कभी देखिए किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होता, आपके बैकअप माइंड में कोई और चीज चल रही होती है, वो आप निकाल देते हैं। नहीं होता मतलब सामने यार मैंने क्या किया है, लेकिन वो पहले की कोई बात जो आपको ट्रिगर कर चुकी होती है, उससे आप गुस्सा कर लेते हैं खामखा। तो ऐसा होता था। अब ऐसा गुस्सा नहीं है। वो कभी कभी बहुत मतलब अब तो मैं करती हूँ ज्यादा, अब वो नहीं करते। पहले ये कि मैं चुप हो जाती थी तो इतना लंबा नहीं होता था। फिर बीच में ऐसे हुआ जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो मैं भी उनसे टक 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 करने लगी। अच्छा पहले वो आप उनके गुस्से से डरती थी, वो वैसे आपके गुस्से बहुत डरती थी, बहुत। वो तो मुझे ऐसे लेते थे ना, वही जो आप कह रही हैं फॉर ग्रांटेड। मैं जरा सा आगे से बोलूंगा तो ये चुप हो जाएंगी। क्या हुआ तो अच्छा ठीक है शबीर आपने ये नहीं किया, मैंने आपको अरे भाई क्या हो गया, भूल गया ना, कोई भूल जाते हैं लोग। अच्छा तो मैं फिर चुप होती। अब नहीं, क्यों भूल गए? कैसे भूल गए? आप घर का काम भूल गए, मेरा काम भूल गए। ये क्योंकि वाकई वो शादी को भी सालों के, लेकिन बाकी वो एक टोन से शबीर भाई से हम डरते हैं हम शबीर भाई से डरते हैं, वो सिर्फ एक देख ले नजर तो बल्कि अच्छा उनकी टोन है। वो बहुत अच्छे जो इन्होंने सारी बातें बयान की है ना, वो मैं उनकी कोई तारीफ ऐसी ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी करूंगी कि वो ऐसे हैं जो ये कह रही थी कि मुनाफिक नहीं है, राह भी नहीं जाता। हाँ नहीं मुनाफिक नहीं है वो। जल्दी से गुस्सा आना और सारी चीजें अपनी कहना, वो इस टाइप के गुस्सा उनका स्टाइल ऐसा है। मतलब कि आप भी डरेंगी, ये भी कहेंगी, वो भी यार बात करते हुए सर तस्वीर उतरवा लें ऐसे ना। मैं आपको हाँ तो मना किया मैंने, आ जाओ। तो वो ऐसे उनका ये शबीर भाई का वाकई स्टाइल है, ये ऐसे स्टाइल। अच्छा नबीहा, वो जॉन एलिया साहब ने ना बड़ी मुझे लगता है खूबसूरत तरीके से इस बात को बयान किया कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ये अभी जो हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर जो दबाए रखते हैं और फिर वो जैसे डॉक्टर वजात ने बोला ना कि वो फिर बम का गोला बन के एकदम से धमाका सा होता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि कितने इंटेलिजेंटली जो है, क्योंकि देखें हम तो चाहेंगे कि हम उसको प्यार से सामने रखें, लेकिन ये अगले बंदे पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम आजकल हम लोग बड़ा खुल के बात करें, टर्म आ गई नार्सिसिस्ट जी। तो नार्सिसिस्ट के सामने अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से आपका वो कहते हैं ना वाह पड़ ही गया है और आप उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, आपका मियाँ है या आपके घर में आपके बहन भाइयों में कोई है, आपके दोस्तों में कोई है, तो नार्सिसिस्ट के साथ तो आप जाके ना वो तो लोहे की दीवार से सर मारने वाली बात होगी। और आप उनको कोई बता भी रहे हो ना, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या तरीका कार होना चाहिए? यहाँ पे आपने गुस्सा कैसे पीना है या काबू कैसे करना है, ये बताएं। देखिए बहुत आसान है, साइकोलॉजिकली आप इसको देख लें, इमोशनली देख लें। डिटॉक्स योर माइंड। जैसे आप डिटॉक्स वाटर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को जो है वो फ्रेश करने के लिए, अपनी बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो एक फ्रेशनेस या फेस की फ्रेशनेस के लिए, इसी तरह माइंड को भी फ्रेश करना पड़ता है। ये जो एक आपके पास कंप्यूटर है ना, इसमें आप जो चीज़ें जो डाटा सुने अभी नबिया मेरे पास अभी क्योंकि आ रही है ब्रेक, ठीक है, ओके डिटॉक्स योर माइंड वाली जो आपने बात की ना, मैं आपके पास अभी इस पे आ रही हूँ, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है जनाब। आप लोग कहीं में जाएगा, गुस्सा ना कीजिएगा कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक तो जरूरी है, ब्रेक तो करने, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक भी जरूरी है, क्या करें।
के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कुछ गुस्से की, और गुस्से की वजह से हमें जो नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन आज हम ये बात भी करें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इस हवाले से बात करने की, कि हमें एक आदत है भी गुस्सा पी जाओ, बस कंट्रोल कर लो, बस कंट्रोल करो, चुप कर जाओ। लेकिन जैसे डॉक्टर वजाहत ने भी कहा ना कि देयर हैज़ टू बी वेस्ट, मतलब 2025 में आपने सिर्फ सब कुछ गुबार अंदर नहीं रखना, आपने देयर इज़ अ वे टू से इट बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि वो वही ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने जॉन एलियस साहब के शेयर कहा था कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। और डॉक्टर नबीहा जो है ना वो हमें बता लीजिए किस तरीके से, जैसे हमने अपनी बॉडी की जो है वो टॉक्सिक सेल्स वो चीज़ें निकालनी होती, तो हम डिटॉक्स करना है अपने दिमाग को भी। कुछ ऐसी टर्म डॉक्टर नबीहा इस्तेमाल की थी। डॉक्टर नबीहा वो क्या टर्म थी, प्लीज़ ज़रा बताएं हमें। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट वर्क करती हूँ और मेरी शायद जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं उस हवाले से बात करती हूँ। आपका टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे बॉडी डिटॉक्स होती है, ऐसे आप अपने माइंड में भी स्पेस क्रिएट करें क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। जिस माइंड में क्रिएटिविटी होगी, स्पेस होगा, आप एक कंप्यूटर को देख लें वो हैंग हो जाता है, आप ज़्यादा देर तक जो है उस पर काम नहीं कर सकते अगर जो है वो फाइल्स जो है वो करप्ट होती रहेंगी, अगर उसमें जो है वो आप डाटा फिक्स करते रहेंगे। माइंड भी ऐसा ही एक कंप्यूटर है जिसमें आप अपनी इमोशंस, अपने एंगर इश्यूज़, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वट एवर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, कोई उम्मीद टूटी है आपकी, किसी पे कोई एतबार टूट गया है, मोहब्बत टूट गई है, ताल्लुकात नहीं सही चल रहे, कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, समझ नहीं रहा, ये सब कुछ आपने फिक्स कर लिया दिमाग में। दिमाग डिटॉक्स नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसको क्रिएटिविटी की तरफ जो है वो शिफ्ट नहीं किया। सूरत हाल यहाँ पर ये बन गई है कि अगर अब हमने जो है वो अपने माइंड को डिटॉक्स ना किया, क्रिएटिविटी की तरफ ना लेके गए, इसको स्पेस ना दी, इसमें से वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालने की 1 बाय 1 कोशिश ना की, तो फिर आपका ये प्याला जो है ना, ये जो दिमाग का एक प्याला है, ये भर जाएगा। और फिर ये जो ओवरफ्लो करेगा तो आप गुस्से में इतने शिद्दत इख्तियार हो जाएगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। होगा वो कुछ सेकंड का, लेकिन वो कुछ सेकंड इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि दूसरा शख्स शायद उस वक्त आपकी पर्सनालिटी को जो है वो जज कर ले कि आप क्या हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक तो आप इसमें जो है ना वो डेली जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हेंस करें। डेली की एक्टिविटीज़ में आपने जो है वो सोचना है कि आपके माइंड की रिलैक्सेशन थेरेपीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज़ों से जो है वो माइंड आपका डिटॉक्स हो सकता है जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। आपका मूड, आपके अगर मूड डिसऑर्डर में आप तो भी आप एंगर इशू में आ सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर है आपको तो भी आप एंगर इशू में आ सकते हैं। सैडिस्ट पर्सनालिटीज़ हैं, अगर जो है सैडिस्ट डिसऑर्डर है तो भी आप एंगर इशू से जो है वो उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम और सेल्फ अवेयरनेस ना होना भी आपके एंगर का जो है वो बाइस बनती है। सूरत हाल ये है कि गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और यहाँ पर जो है ना वो शर्मिंदगी पे ख़त्म हो जाता है। अब मुझे ये कभी जो है मेरे ख्याल नॉट ऑलवेज नबिया, कभी कभी ना फ्रस्ट्रेशन में भी, मतलब जब जी फ्रस्ट्रेशन में भी होता है, ये डिपेंड ऑन साइकोलॉजी, हाँ डिपेंड ऑन योर फीलिंग्स या इमोशंस कि आप जो है वो उस वक्त क्या फील कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। आप उसको ज़रूर निकालें, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है, हैंग ना करें माइंड को। मैंने आपको बताया ना कि डिटॉक्स करें माइंड को, और इसको करने के लिए आपको अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा और माइंड को स्पेस देनी पड़ेगी। अब ये है ना कि दिल तोड़ते हैं जो दुनिया में किसी का, दिल तोड़ते हैं जो दुनिया में किसी का, कहते हैं कि कबूल उनकी इबादत नहीं होती। तो अगर आप किसी के दिल दुखाने का बाइस हैं, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप किसी के लिए मुसीबत क्रिएट करने का बाइस हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन में, वट एवर कुछ भी आपके साथ चल रहा है, तो आप गुस्से में आएंगे। और ये गुस्सा आप, अच्छा नेचुरल फीलिंग है, गुस्सा आना कोई बहुत बड़ी कोई कबाहत या तकलीफ वाली बात नहीं है। गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में आपने गुस्से को पीना नहीं है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, खौफ तारी हो जाएगा, एहसास कमतरी आ जाएगी। इसमें आपने इसको क्रिएट नहीं करना, इसको निकालने का फ़न भी होना चाहिए और दूसरा बंदा आपसे हर्ट भी ना हो, आपको ये मालूम भी होना चाहिए। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है वो काम करना ज़रूरी है। और आप इसमें एक्सपर्ट की राय लाजमी लें, किसी माहिर नफ्सियात से ज़रूर रुजू करें जिनके एंगर इश्यूज़ हैं। इसके अलावा ये इस पे काम नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा लग जाता है और बहुत, आप कहते हैं यार ये तो बात ऐसी थी नहीं, हाँ, और आप फिर बाद में सोचे भी ना कि अच्छा ये बात तो थी नहीं, मैं तो इतना क्यों पागल हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब गुस्सा कर रहे थे, बड़ी प्यारी वीडियो जो अहमद शाह की जो वीडियो वायरल हुई थी, तो वो उसमें था कि वो गुस्से में कह रहे ये बस्ता मेरा है, ये बस्ता मेरा है, और हमने कहा ये कितना क्यूट बच्चा है। फिर ऐसा हुआ कि उस बच्चे को स्पेशली गुस्से की वजह से याद किया जाता था, फिर उसको बुला के भी उसको जरा सी को टीज करना कि बच्चा गुस्से में कोई बात करे, क्योंकि हमें बच्चा प्यारा लग रहा था, कितना प्यारा सा गोल मटोल सा गोरा चिट्टा सा बच्चा, उससे चश्मा लगाया हुआ है और फिर गुस्सा कर रहा है बेचारा। तो बाद में खैर बच्चे ने वो बच्चा, मुझे लगता है उससे तमीज़दार बच्चा कोई नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में कोई ऐसा बच्चा हो, हम देखते हैं कि जी बच्चों को गुस्सा आता है, हम कहते हैं कितना प्यारा लग रहा है,
और बच्चे को लग रहा है मैं कोई बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूँ, हाँ। बच्चा पक्का हो जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे ना हमें ऐसे बड़ों को भी ट्रीट करना चाहिए कि उस वक्त जब लग रहा था हम टॉल डार्क हैंडसम यंग एंग्री यंग मैन, जैसे अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता था, आप कहते हैं यार गुस्सा आना पता नहीं कितना माचो ने सेट कर देता है। नहीं, बिल्कुल आप माचो नहीं लगते, आप बहुत ही शरीफ बुरे लग रहे थे जब आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा था। जैसे मुझे बच्चे बहुत अच्छा लम्हे जिससे मेरी शादी अब मैं सोचती, मैं क्यों सोचती थी ऐसी बात थी, कितनी घटिया दुआ थी। वो बस अच्छे लगते हैं ना लोग ऐसे बच्चे। आपने देखा ना, क्योंकि हीरोज तो ऐसे होते हैं, जिस हीरो को जरा गुस्सा है तो वो ज्यादा जबरदस्त लग रहा होता है। अच्छा हमारे साथ जनाब एक केस भी यहाँ पर मौजूद है,